स्वागत है मेरे भाइयों और बहनों। पहले तो हम बात इससे पहले हम क्लास दिए थे आपको सेल वॉल के बारे में। क्या सेल वॉल के बारे में, क्योंकि शॉर्ट नोट पूछता है सेल वॉल में, समझे। क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिकल भी होने वाला बस 3 तारीख से होगा, उसके बाद आपका जल्द ही थर्ड ईयर का एग्जाम लेगा, समझे। अगला जो टॉपिक है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसे बताने से पहले कुछ बता देते हैं। जिस तरह से घर बिना दीवार के खड़ा नहीं रह सकता है, उसी तरह से बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या एक तरह समझो, क्या ये घर के चार दीवार की तरह काम करता है। जैसे देखो, हम घर तो खड़ा कर, चलो सेल वाल हो गया, लेकिन जैसे घर बनाया है ना, अब उसमें पीओपी लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं जिसकी वजह से क्या देखने में सुंदर लगे, बाहर से पानी अंदर नहीं आवे। तो उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम होता है कि ये अलाउ करेगा कि किसको अंदर आने से, गेट है ना वहाँ लिख किसको, कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता। खिड़की लगा हवादार कोई हवा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई आदमी उस पर नहीं आ सकता है। लेकिन वही काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। क्या वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर भेजना है, किसको नहीं आने देना है, समझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या होता है, ये एक लाइव सेल होता है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो सेल वाल होता है वो डेड सेल होता है। क्या डेड सेल, उसमें जान नहीं होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जान होता है, लाइव होता है, ये मूवमेंट करते रहता है, ये शेप बदलते रहता है। क्या ये शेप बदलते रहता है। और ये क्या काम करता है, ये बैरियर का काम करता है। क्या बैरियर नहीं, बाधक के रूप काम करता है। कैसे काम करता है, यानी ऐसी दीवार की तरह, चट्टान की तरह सामने हम तुम्हारे सामने हम खड़ा, कैसे हमारे पार करेगा रे, आप कैसे पार कर लेगा हैं। चलिए, तो हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हो, अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले देखो इट इज ए लाइव मेम्ब्रेन। हम पहले ही बता दें, ये जीवित झिल्ली नुमा रचना होता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहा गया है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या प्रोटेक्टिव रहता है, संरक्षणात्मक लेयर होता है, झिल्ली होता है, समझे। कहता है इट रिपेयर इटसेल्फ। अब देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सेल का कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होता है, चलो बताते हैं। सबसे पहले अगर आपका हाथ कहीं कट जाता है, कट फूट जाता है, ठीक है ना, आपका हाथ कहीं कट फूट जाता है, क्या आप जाते हैं ठीक करने के लिए, वो अपने आप ठीक नहीं हो जाता है। तो वही किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है इट रिपेयर इटसेल्फ, ये अपने आप को क्या रिपेयर कर सकता है। अगर कोई चीज़ खराब है उसको ठीक कर सकता है, अपने आप ये ठीक हो जाता है, यानी ये ऑटोमेटिकली है। क्या ऑटोमेटिकली है, हम ये कर सकते हैं। अगला कहता है दीज आर प्रोटेक्ट ऑफ सेल फ्रॉम आउटर माइक्रोब्स एंड केमिकल। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये बाहरी कुछ माइक्रोब्स होता है और कुछ केमिकल होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है किसको अंदर जाना है, किसको। ये तो द्वार है, क्या द्वार है, समझे। किसको अंदर जाने देना है, एकदम रहता है ट्रैफिक की तरह खड़ा, इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे, इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। आपको जाने देंगे। चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, किस किस चीज़ में इसमें पता है, क्या किस किस चीज़ का बना होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बाय लेयर ऑफ लिपिड का बना होता है। ये 2 लेयर लिपिड का बना होता है, ऐसा, जिसमें पोलर और नॉन पोलर पोल पाया जाता है। सबसे आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब आएंगे तो बता देंगे। देखिए ये है ना, ये जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फूल की तरह काम करता है, कुछ पेचेस की तरह रहता है, ऐसे करके पेचेस की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। और बताएंगे आगे और डिटेल से बताएंगे, समझे। ये पेचेस की तरह काम करता है, इसमें फॉस्फोलिपिड पॉलीसेकेराइड सब यहाँ रहता है, समझे। पॉलीसेकेराइड देखो, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय, सबसे पहले देखो इसमें जो लिपिड्स होता है 20 से 79% होता है लिपिड। क्या 20 से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20 से 79% क्या होता है, लिपिड्स होता है। क्या लिपिड्स होता है, समझे। आप कहते हैं उसके बाद 20 से 70% तक इसमें प्रोटीन होता है। अब देखिए, अब प्रोटीन कहाँ होता है, तो यहाँ प्रोटीन होता है। क्या यहाँ प्रोटीन होता है। 2 लेयर लिपिड का हो गया, और एक लेयर प्रोटीन का होता है। क्या एक लेयर प्रोटीन का होता है, समझे। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड। अब देखो, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे ना, ऐसे करके, ये ऐसे एकदम चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन लाइक एकदम
ये इसको ये कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट ऐसे करके चीना का स्ट्रक्चर होता है। देखो एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ये ओलिगोसेक्राइड्स का बना होता है। इसमें ओलिगोसेक्राइड कितना परसेंट पाया जाता है? 1 से 5%, क्या 1 से 5% ओलिगोसेक्राइड पाया जाता है, ठीक है। चल तो उसके बाद देखो इसमें मूवमेंट करने के लिए देखो हमारा बॉडी जो होता है ना 80 से 90% तक वाटर होता है, पानी होता है हमारे शरीर में। अगर पानी हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर कोई काम करेगा ना, ऑस्मोसिस होगा ना रेस्पिरेशन होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम थप खत्म, एकदम पुतला की तरह नजर आएंगे, ठीक है ना। तो हम वाटर का मोर एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। वाटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा, समझो। आप देखो सबसे पहले कुछ वाटर कितना 20% पाया जाता है, क्या 20% पाया जाता है। अब डिस्कवरी क्या है, डिस्कवरी इसका कैसे हुआ देखो एक जॉर्डन और ग्राइंडर समझे, एक गॉर्डन और ग्राइंडर दो साइंटिस्ट थे, क्या जॉर्डन और ग्राइंडर, क्या जॉर्डन और ग्राइंडर, ये दो साइंटिस्ट थे, समझे। उसी ने एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत विस्तार से अध्ययन किया, क्या बहुत विस्तार से अध्ययन करके उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले कहाँ देखा, किस पर, तो हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अध्ययन किया। कौन, ये क्या है, ये जॉर्डन एंड ग्राइंडल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अध्ययन करके उसने बताया, और क्या बताया, और कितना ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, क्या 1905 ईस्वी में स्टडी किया, डिस्कवरी फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीन बाय जॉर्डन एंड ग्राइंडल 1905 में इन ब्लड सेल पर क्या खोज किया। उसके बाद रहता है ही कॉल्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय 2 लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब देखो ये जो दोनों साइंटिस्ट के जब शोध कर लिया, पूरे पता लगा लिया, उसके बाद कहा, क्या बोला, और पब्लिश भी किया, अपने आर्टिकल भी लिखा कि क्या बोला कि जो आपका लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लेयर लाइव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर लिपिड का बना होता है और प्रोटीन, इसको कहता है लिपोप्रोटीन का। अगले कुछ मॉडल है क्या, इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर मॉडल बताएंगे, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मॉडल बताएंगे। मॉडल क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप से, लॉन्ग टाइप भी कभी। चलिए तो हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स बताते हैं। क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स तो कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब पीएम नरेंद्र मोदी मत समझ लीजिएगा, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय डबल लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये बताए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो 2 लेयर का लिपिड का बना होता है और बीच में प्रोटीन बना होता है, क्या बाय लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। चल आगे चलते हैं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, फॉस्फोलिपिड, मेजर लिपिड क्या, फॉस्फोलिपिड क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का, समझे। अब चलते हैं दैट आर अरेंज इन बाय लेयर, और ये 2 लेयर में क्या होता है, 2 लेयर में ये अरेंज होता है, क्या होता है, 2 लेयर में अरेंज होता है। चल आगे चलते हैं। हाँ इसका कहता है बाय लेयर, हेड पार्ट ऑफ लेयर पोलर। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो हेड पार्ट होता है ना वो पोलर होता है, यानी पानी में घुलनशील होता है। जो पानी में घुल जाए वो पोलर कहलाएगा, जो पानी में नहीं घुल जाए वो नॉन पोलर कहलाएगा, जिसमें पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्या वो पोलर हुआ। जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता हो वो नॉन पोलर होता है, क्या नॉन पोलर होता है। चलिए कहता है कि द हेड पार्ट ऑफ लेयर पोलर एंड टेल पार्ट नॉन पोलर। क्या देखो यहाँ पर देखो ये हेड मान लो, ये टेल मान लो, समझे। हेड पार्ट इसका पोलर हुआ और टेल पार्ट नॉन पोलर हुआ। अब इसका एक मॉडल है, मॉडल करीब 3-4 को मॉडल है। तो आज हम क्या करते हैं, एक ही मॉडल लेकर है, करीब 3-4 और मॉडल है जो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल और उसी में फंक्शन बताएंगे, क्या क्या उसका फंक्शन है और मॉडल है। मॉडल बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था मॉडल। अब देखिए सब
सबका अपना थ्योरी होता है, सबका अपना अपना हाइपोथेसिस होता है कि हमने ये अध्ययन किया। आप भी चाहिए तो आप भी कुछ पर रिसर्च कर सकते हैं, कुछ पर अध्ययन कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं। मॉडल मतलब मत, आप आपका मत क्या आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला मॉडल हम आपको दे रहे हैं, कहता है लिपोप्रोटीन मॉडल। क्या? लिपोप्रोटीन मॉडल। कभी कभी कल शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन पूछ देता है, लिपोप्रोटीन मॉडल, फ्लूजैक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के 3-4 गो मॉडल है, समझे। सबसे पहला हम क्या लिपोप्रोटीन मॉडल पढ़ेंगे। क्या? लिपोप्रोटीन मॉडल। क्या? मॉडल। चलो सबसे इसको दिया कौन, इसका ये किसका हाइपोथेसिस है, किसका सोच है, किसका मॉडल है? तो डैनियल एंड डेविसन। 1935 डैनियल एंड डेविसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको कहता है लिपोप्रोटीन मॉडल। उसका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। क्या उसको कहता है कि उसने कहा था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय लिपोप्रोटीन। क्या? लिपो मतलब क्या? लिपिड एंड प्रोटीन। ये तो मत पहले ही बता दिए हैं। अब ये भी साहब ये आए हैं अपना भी मत देता है और दूसरा साहब आएगा वो भी अपना अपना मत देंगे। अभी मत दीजिए ना अपना, कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। कहता ही कॉल्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय लिपोप्रोटीन इन विच, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 2 लेयर ऑफ लिपिड्स एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 2 लेयर तो रहबे करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लेयर तो लिपिड का 2 लेयर तो रहबे करेगा। इसमें 2 टाइप का प्रोटीन भी पाया जाएगा। उसका मॉडल उसके अनुसार यानी डैनियल एंड डेविसन के अनुसार क्या रहा है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर बाई लेयर होबे करेगा और इसमें 2 टाइप का प्रोटीन भी होगा। क्या? प्रोटीन भी होगा। और वो कौन कौन प्रोटीन है? पहला है एब्जॉर्ब प्रोटीन। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करना, चूसना, ये समझ लीजिए, एब्जॉर्ब करना, समझे। कोई चीज़ को लेकर फूल जाना बैंग चुली होकर के, उसको एब्जॉर्ब प्रोटीन कहेंगे। एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अब देखो इट अटैच पोलर पार्ट ऑफ लिपिड। देखो ये आपका ये ग्लोब्यूलर कहते हैं इट अटैच पोलर पार्ट ऑफ लिपिड, ये पोलर हुआ। क्या? पोलर। अब देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपका ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा। क्या? ये पोलर पार्ट को क्या कहता है, ये रहता है। और नीचे में देखो, नीचे में ये एब्जॉर्ब प्रोटीन होता है, ये जो पानी को सोख लेता है। अब देखो ये लिपिड हो गया। क्या? ये लिपिड हो गया। और अब ये इसका जो टेल पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट इस लिपिड का ये नॉन पोलर होता है। मतलब यहाँ पर पानी नहीं रहता है। क्या? यहाँ पर कुछ सब्सटेंस रहता है लेकिन इसमें वाटर नहीं रहता है। अगर वाटर यहाँ रहेगा, आपको आगे बताएंगे, वाटर यहाँ रहेगा तो फंक्शन का ठीक नहीं, वर्किंग नहीं करने लगेगा। वर्किंग जहाँ देखो जहाँ पर नॉन पोलर पार्ट वहाँ वाटर जाकर करेगा क्या है। जहाँ पर हमको लात मुक्का धक्का सब पड़ता है वो हम कहाँ जाएंगे हैं, कहाँ जाएंगे? ना जाएंगे, हम दूसरे शॉर्टकट रास्ता पकड़ेंगे। रास्ता बहुत है, हमको दूसरे रास्ता जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या? ये लिपोप्रोटीन का मॉडल है। ये डैनियल और डेविसन ने ये आपको प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? यही कि एक 2 लेयर का लिपिड रहता है और 2 टाइप का प्रोटीन उसमें पाया जाता है। उसके अनुसार दिया गया था, से डैनियल डेविसन के अनुसार दिया था। और क्या बोला कि जो 2 लेयर की इसमें एक प्रोटीन हो गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरा हो गया एब्जॉर्ब प्रोटीन, जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी देखो नहीं समझ रहा है क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ एब्जॉर्ब प्रोटीन इसलिए है कि नीचे पानी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हैं, पानी यानी 20% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पानी पाया जाता है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20% में पानी पाया जाता है। क्या? वाटर होता है। ये प्रोटीन इसका मेन फंक्शन क्या है कि नॉन पोलर पार्ट तक वाटर को मूव नहीं करने दे, वो यहीं पर पानी को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका ये मेन फंक्शन एब्जॉर्ब प्रोटीन का। इसका भी सोच बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये नॉन पोलर पार्ट है। तो चलिए अगला जो आपका वीडियो आएगा ना, उसमें हम फंक्शन और मॉडल 3-4 को मॉडल है, उसमें हम क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। तो एकदम ठोक देना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग आपको कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। आपका ध्यान में रखते हुए मेरे अंदर जितना है हम दे देते हैं लेकर के, ठीक है ना। चलिए एकदम मजे में रहिए। थैंक यू।